सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? आपने नसीरुद्दीन का निशाना पाठ पढ़ा? पूरा पढ़ लिया होगा कुछ बच्चों ने तो मुझे पता है, लेकिन मेरे साथ पढ़ना है व्याकरण और अन्य प्रश्नों के साथ, है ना? तो बच्चों जो हमने कल पाठ पढ़ा था, वो उसमें देखा आपने कि नसीरुद्दीन ने निशाना साधा और वो निशाना चूक गया, वो अपनी ही बातों में फँस गए थे, है ना? तो चलिए आज हम देखते हैं कि आज उनके निशाने सही लगते हैं या नहीं। तो पहले में तो वो अपने दोस्तों के साथ गप मार रहे थे और गप मार रहे थे तो क्या हुआ उनका? फँस गए थे वो, है ना? और उनके दोस्त भी कम नहीं थे, तीर धनुष ले आए। पहला निशाना चूक भी गया, तो देखिए उन्होंने जब चूका तो कैसे बात सँभाली? नहीं, नहीं, हरगिज़ नहीं, है तो काजी का निशाना था। तो पहला निशाना कर दिया मैंने रेखांकित कि पता चले काजी का बताया। मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। इतना कहते हुए नसीरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया। शू, है ना? तो देखा नसीरुद्दीन कितने वाक्पटुतापूर्ण थे, है ना? निपुण थे इसमें बातचीत करने में। तुरंत बात को घुमा दिया बड़ी चालाकी से, समझदारी से, होशियारी से कि कैसे बात को घुमा सकते हैं। लेकिन एक बात है कि उन्होंने इतनी अच्छे से बात को घुमाया कि दोस्त भी चुप रह गए। इस बार उन्होंने तीर पहले वाले तीर से भी थोड़ा-सा आगे गिराया पर निशाना फिर भी चूक गया। देखो कम नहीं थे, हिम्मत तारीफ है भैया, कितने हिम्मत वाले थे, बात बोल दी तो भैया पूरी करके ही रहे, है ना? दोबारा भी धनुष उठा लिया और तीर इस बार थोड़ा-सा आगे गिरा, पर वो भी चूक गया। अफ़सोस, है ना? आगे देखें। दोस्तों ने कहा, "यह तो ज़रूर तुम्हारा ही निशाना था नसीरुद्दीन।" बिल्कुल नहीं, दोस्त भी कम नहीं होते। कितनी हँसी उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा, "नसीरुद्दीन इस बार तो होगा तुम्हारा निशाना।" और नसीरुद्दीन भी कहाँ मानने वाले थे, बोले, "बिल्कुल नहीं, यह मेरा नहीं, सेनापति का निशाना था।" इस बार उन्होंने निशाना सेनापति का बता दिया। फिर एक दोस्त ने ताना कसा। ताना मतलब भाई अब उन्हें लग गया कि ये तो इस तरह से आगे बोलता ही चला जाएगा, तो थोड़ा गुस्सा, थोड़ा हँसी-मज़ाक। कि सूची में अब अगला कौन है? तुम्हारी सूची में अब मतलब अगर अब तुम्हारा निशाना नहीं लगा तो तुम किसका निशाना बताने वाले हो भाई? इतना सुनते ही सबने जमकर ठहाका लगाया। ठहाका मतलब जोर से हँसना, जैसे आप किसी की चुटकुले सुनकर हँसते हैं, है ना? नसीरुद्दीन खामोश रहा। खामोश का मतलब क्या होगा बच्चों? एकदम चुप हो गए क्योंकि अब उनसे कुछ कहते ही नहीं बना, सब हँसे ना उनके ऊपर। उसने चुपचाप एक और तीर उठा लिया। इस बार वो उन्हें थोड़ा-सा जोश आ गया, गुस्सा आ गया। नसीरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया, शू! इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया। तभी आश्चर्य से नसीरुद्दीन की ओर मुँह बाएँ ताकने लगे। मुँह बाएँ ताकने का अर्थ क्या है बच्चों? ये एक मुहावरा है। मुँह बाएँ ताकने लगे यानी कि जैसे हम करते हैं ना, हाँ, जैसे कि मुहावरा है दाँतों तले उँगली दबाना, आश्चर्य से देखना। व तभी आश्चर्य से नसीरुद्दीन की ओर मुँह बाएँ ताकने लगे, ऐसे देखने लगे एकदम। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नसीरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा। किसके अंदाज में कहा? विजेता के। भई इस बार निशाना उनका लग गया था ना, तो ज़रा अपने ऊपर गर्व कर रहे थे। देखा तुमने? यह था मेरा निशाना। भाई नसीरुद्दीन की वाक्पटुता की तारीफ़ करनी पड़ेगी। और उनकी ज़रा हौसले की भी, कितना हौसला था, बात कह दी तो करके ही दिखाया। खैर बच्चों ये तो था एक, इसकी बात थी, उन्हें अवसर मिल गया, उनका सही लगा, लेकिन सच में इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी इस तरह से झूठ नहीं बोलना चाहिए, गप्पे नहीं फेंकनी चाहिए, जो सच है वही बोलना चाहिए। सही कहा मैं ना मैंने? चलिए, ये हुआ, अब आती है इसमें से बिल्कुल व्याकरण की बात। तो आप मुझे बताएँगे कि इसमें कौन-कौन से ऐसे शब्द थे? हुँ। जैसे देखिए नसीरुद्दीन हमने बताया था संज्ञा, सेनापति भी संज्ञा, बिल्कुल सही। और इसके बाद यह सर्वनाम, बिल्कुल सही। अब मैं आपसे पूछती जा रही हूँ तो आप मुझे बताते जाना क्या है? तुम्हारा सर्वनाम बिल्कुल सही, थोड़ा विशेषण एकदम सही। ये तो हुए आपकी व्याकरण की बात। और ज़रा अब हम ये पूछें ये क्या है? बताइए आप मुझे ये? हमने विराम चिन्ह भी पढ़े ना? हाँ। ये बिल्कुल सही, प्रश्नवाचक चिन्ह सही एकदम। इसके बाद ये शू देख रहे हैं आप ये किस तरह से लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है? क्या दर्शा रहा है ये? ये दर्शा रहा है कि जो ये कहानी
कही गई है, कथा बताई गई है, इसको कितने अच्छे से कि ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सामने हो रहा है। जो-जो हम लाइन पंक्ति पढ़ते जा रहे हैं इसकी और इसको हम कितने अच्छे से इसका वर्णन किया गया है, क्या है? इसमें आपको बच्चों कुछ दिखाई दे रहा है? एक छोटा-सा चित्र है और ये चित्र को देखो कितने अच्छे से दर्शाया गया है। इस छोटे से चित्र को देखकर आप समझ पा रहे हैं? तो ये हमें एक चित्र वर्णन की ओर भी इशारा करता है कि हमें चित्र वर्णन कैसा लिखना चाहिए। इसमें मन के भावों का भी समावेश करना चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये जो सारी कहानी है इस तरह से लिखी गई है, प्रस्तुत की गई है कि हमें ऐसा लग रहा है हमारे सामने हो रही है। कि शू अब अगला कौन है? दोस्तों ने ठहाका लगाया। बात को कहने का तरीका कितने अच्छे से प्रस्तुत किया गया है ना? तो जो ये कहानी है इसमें चित्र वर्णन में सिर्फ और सिर्फ नसीरुद्दीन और उनके हँसते हुए चेहरे और उनके दोस्तों की ओर इशारा, ये दिखाया गया है ना? तो हमें भी अब ये सीखना चाहिए कि जब भी हम चित्र वर्णन करें, केवल ये पेड़ है कि इसमें 4 लोग दिख रहे हैं, इसके साथ-साथ उनके मन की भावनाओं को भी थोड़ा बहुत समावेश करना चाहिए। ठीक है बच्चों? अब आते हैं जो हम हर बार करते हैं कहानी में से प्रश्न उत्तर। तो अब आप मुझे बताएँगे, मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, नसीरुद्दीन ने अपना पहला निशाना किसका नाम से बताया? बताइए। बिल्कुल सही, काजी के नाम से, है ना? और दूसरा निशाना? बताइए। सेनापति का, बिल्कुल सही। फिर इसके बाद बताइए कि जब उनका निशाना सही लगने लगा, तो उन्होंने वो निशाना किस अंदाज में करके बताया? बिल्कुल, हमने अभी देखो रेखांकित भी किया था विजेता के अंदाज में, क्योंकि वो निशाना उनका था तो उन्होंने कहा मैं विजेता के अंदाज में बोलता हूँ, ये निशाना मेरा है। नसीरुद्दीन ने जब उनका निशाना सही लगा, तो कौन-सी बार में सही लगा? बताइए। तीसरी बार, बिल्कुल सही, है ना? तीसरी बार में जाकर उनका निशाना लगा था। ये तो हुए प्रश्न उत्तर। अब मुझे ये बताइए बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सबसे मुख्य बात जो मैंने आपको पठित गद्यांश के दौरान भी बताई थी कि हमें पूरी कहानी का केंद्रीय भाव देखना चाहिए, तो क्या मिलती है? आप मुझे बता सकते हैं? हाँ, कि हमें कभी शेखी नहीं बगाड़नी चाहिए, गप्पे नहीं मारनी चाहिए, बिल्कुल सही। और इस बात के लिए मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहती हूँ, क्या आप देखेंगे? बिल्कुल, तो देखिए बच्चों, हमने उस दिन ये देखा था हाँ, ये देखिए, अनमोल वचन, अपनी प्रशंसा आप नहीं करनी चाहिए हमें। अपनी प्रशंसा अपने आप नहीं करनी चाहिए ना, क्योंकि अगर हम अपनी प्रशंसा अपने आप करेंगे, तो ये कोई भी हमारी इस पर विश्वास नहीं करेगा। सबको ये लगेगा कि अरे! अपनी तारीफ़ ये अपने आप कर रहा है ना? तो हमें अपनी प्रशंसा अपने आप नहीं करनी चाहिए। ये हमारे काम है जो सबको अपने आप बता देंगे कि हमने कितना अच्छा काम किया है। अगला है प्रशंसा से बचो। यह आपके व्यक्तित्व की अच्छाइयों को घुन की तरह नष्ट कर देती है। बिल्कुल सही। हम बार-बार से तारीफ करते रहेंगे तो हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारा व्यक्तित्व है, इसमें जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, सब अपने आप खत्म हो जाएँगी। तो आपको ये बात अच्छी लगी? समझ में आया कि अब हमें कभी भी अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए। हमें जब कोई दूसरे लोग बोलते हैं तो अच्छा लगता है, इसलिए अपने काम ऐसे करो कि हर कोई हमारी प्रशंसा करे और प्रशंसा में कभी घमंड नहीं करना चाहिए।